ओम शांति। आज सुनते हैं शांतिवन से डायमंड हॉल में मधुर बाप दादा मिलन की अव्यक्त मुरली 1 दिसंबर 22 की अव्यक्त मुरली का विशेष मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम 3 तख्त के अधिकारी बाबा तुम्हें संगम पर बनाता है। सबसे पहला तो परमात्म दिल तख्त के अधिकारी, और दूसरा भ्रिकुटी तख्त के अधिकारी, और तीसरा बाबा ने कहा विश्व तख्त के अधिकारी। फिर बाबा ने बहुत महिमा किया। देखो बच्चे, ये भ्रिकुटी का तख्त तो सबको ही मिला हुआ है, परंतु परमात्म दिल तख्त जो है ये तुम ब्राह्मण बच्चों के भाग्य में तुम्हें ही मिला है। और फिर बाबा ने कहा जितना जितना जो परमात्म दिल तख्त के अधिकारी बनते, उतना ही विश्व के तख्त के भी अधिकारी बनते हैं। तो क्या सदा ये नशा रहता है? हम तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं हैं। ये बाबा ने कहा सदा नशा रहना चाहिए। हाँ, तीनों तख्त के अधिकारी। फिर बाबा ने कहा ये सदा स्मृति भी रहे। हाँ, क्या कि भाई हम नशा और खुशी, ये कि भाई 3 तख्त के बाबा ने अधिकारी बनाया। फिर बाबा ने कहा जितना निश्चय होगा उतना नशा होगा। बच्चे कहते क्या, वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। हाँ, स्वयं बाप की ऐसे बच्चों की महिमा करते। फिर बाबा ने कहा भी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया, तो सबको अनुभव कराओ। जितना समय परमात्म तख्त के दिल तख्त के अधिकारी रहते, उतना राज्य भाग्य के अधिकारी भी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा तख्त तो नंबरवार है, फिर कैसे सदा विश्व का राज तख्त मिले, कैसे होगा? बाबा ने कहा तख्त तो नंबर वाले, पर रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। और बाप दादा ने कहा कि बाप दादा की इच्छा है कि पूरे 21 जन्म, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बच्चे रॉयल फैमिली में आए। तो रॉयल फैमिली में कैसे आएंगे? जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त पे सवार रहेंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा, अच्छा तख्त के साथ साथ बाबा ने कहा झूले भी हैं। बाबा ने झूले दिए, शांति का झूला, आनंद का झूला, प्रेम का झूला, शक्तियों का झूला। तो या तख्त पे सवार रहो, या झूले में रहो, या फिर बाप की गोदी में रहो। कई बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ आएंगे, तो बाबा ने कहा खुद को चेक करो। जितना समय अब संगम पर तख्त पे, झूले पे या गोदी में रहते हो, उतना ही रॉयल फैमिली में सदा रहेंगे। और रॉयल फैमिली भी राजा की तरह ही होती है। तो बाबा ने कहा ये आपके ऊपर है, इसलिए एक दूसरे को नहीं चेक करना, खुद को चेक करो। क्या हम ऐसे बने हैं जो रॉयल फैमिली में सदा आएं? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है, खासकर बाबा ने एक विशेष बात कही, 21 जन्म रॉयल घराने में कहीं ना कहीं तो जरूर आओ। फिर बाबा ने कहा उसका आधार जो है वो संगम युग है। संगम युग है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो कहते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही जिएंगे। मतलब कि पूरा कल्प में भी बाबा ने कहा बच्चों को इस रॉयल फैमिली में आना। फिर एक बाबा ने आज बात कही, एक व्यर्थ संकल्प बच्चों की जो लहर है वो क्या, हम राइट हैं, हम राइट हैं, मैं जो सोचता हूँ राइट है, जो मैं करता हूँ राइट है। बाबा ने कहा निमित्त जिनको बनाया उनसे वेरीफाई कराया, उनका भी तो सर्टिफिकेट चाहिए, जिनसे कनेक्शन है निमित्त को, तो वेरीफाई कराओ। ये नहीं जो संकल्प आया मैं राइट हूँ। फिर बाबा ने कहा ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा क्या उसके लिए रोज की मुरली में बाबा होमवर्क देते हैं। फिर बाबा ने 3 स्टेजेस बताई, एक है सुनना, एक है साथ साथ मनन करना, और तीसरा स्टेज मगन होना।
मुरली की एक एक पॉइंट को सुनकर समा जाओ और फिर रोज मनन करो, और फिर जितना मनन करेंगे स्वतः ही मग्न हो जाएंगे। तो ये बाबा ने खास जो है कहा, मनन करो और मग्न हो जाओ। तो ये बाबा ने कहा, बाबा रोज होमवर्क क्यों देता है? स्टूडेंट्स को भी होमवर्क काफ़ी दिया जाता ताकि उनका मन बिजी रहे, मन बुद्धि। तो बाबा भी रोज की मुरली का होमवर्क इसलिए देता, अगर इसमें मन बुद्धि को बिजी कर दो तो व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन खत्म हो जाएगी और मग्न हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस विधि को अपनाते रहो, व्यर्थ संकल्प सदा के लिए विदाई ले जाएंगे, सदा के लिए विदाई। तो बाबा ने कहा, बाबा ने देखा याद की यात्रा में भी अच्छे हैं, वाचा में भी अच्छे हैं, सेवा में भी अच्छे हैं, केवल संस्कार को परिवर्तन करना, जिसको बच्चे कई बार कह देते हैं क्या करूं, ये मेरी नेचर है। बाप दादा बाबा ने क्या कहा, बाबा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणा में कमी होती है उसको विशेष अटेंशन दो, कोई भी बात हो चेक करो और सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाना आता है या फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क में बदल जाता है या साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आश्चर्य की मात्रा बन जाती है? तो फुल स्टॉप जो है ना वो चाहिए। बाबा ने कहा फुल स्टॉप के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा ना, अंत में बाबा ने कहा विजयी बन जाएगा। तो ये फुल स्टॉप। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहता है कि समान बन जाएं, मेरे समान बन जाएं। उसके लिए बाबा ने क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फॉलो करना है, कदम कदम पे बाप को फॉलो करना है। बोलने से पहले कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। बाबा ने कहा बोलने से पहले तोलो संकल्प वचन कर्म पहले चेक करो। पहले तोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, फिर कुछ करो। संकल्प करने से पहले भी सोचो, है ना। फिर बाबा ने कहा मनसा सेवा। हाँ, अब बाबा क्या चाहता है? अभी बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात, अभी जितना भी कर रहे हो ना, जो भी विधियां अपनाते हो, वो वाणी की वाचा की होती या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा संदेश देते हो। लेकिन अभी एक प्रैक्टिस करो, क्या? सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, ये किरणें फैलाने की सेवा करो। तो बाबा ने फिर पूछा, जो कर रहे हैं ऐसी सेवा रोज करते हैं, कभी शांति की किरण फैलाते हैं, कभी आनंद की, कभी प्रेम की, कभी सुख की, शक्ति की। बाबा ने कहा हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कर रहे हैं वो आगे और बढ़ाओ, उनको मुबारक, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। बाबा ने कहा आगे चल के ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेज आएंगे जो वाचा सेवा संभव नहीं होगी, ना सुनने वाले ना सुनाने वाले रहे। ऐसे टाइम पे बाबा ने कहा जिसको मनसा सेवा का अभ्यास है वो काम आएगा, इसकी आदत डालो। बाबा ने कहा मन बिजी हो जाएगा फिर, और जब मन बिजी हो जाएगा तो मन मना भाव हो जाएंगे, और मन मना भाव हो जाएंगे तो फिर संस्कार परिवर्तन करने में बाबा ने कहा बहुत मदद मिलेगी। फिर बाबा ने आज पूछा, क्या बच्चे सदा खुश रहते हो? सदा खुश, कोई भी बात आ जाए, चाहे नेगेटिव बात भी आ जाए तब भी खुश रहते हो? फील तो नहीं होता? अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। बस जब भी कोई बात आए समझो हम अनुभव की अथॉरिटी बन रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा माया आ गई, माया आ गई, घबरा जाते हो, घबराने से माया को आगे बढ़ा देते हो, अनुभवी बनते हो। खुशी खुशी पेपर दो और आगे बढ़ो। फिर बाबा ने कहा क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें? हैं तो इसकी बजाय अनुभव की क्लास में आगे बढ़ें।
हाँ तो खुश होंगे ना उससे। फिर बाबा ने कहा जो समझते हैं ये नहीं होना चाहिए वो परिवर्तन करके आएंगे। मैं नेक्स्ट टाइम जब आएंगे और जो समझते हो मेरे अंदर ये संस्कार नहीं होना चाहिए परिवर्तन करके आएंगे, दो दो हाथ खड़े करो। बाबा ने कहा बिंदी लगानी है ना, फिर उन्हों को छोटी मोटी गिफ्ट देंगे जो ऐसा परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन सेरेमनी मनाएंगे। अपने अपने क्लास के स्टूडेंट को भी बाबा ने कहा सुनाना कि परिवर्तन सेरेमनी मनाने का काम बाबा ने दिया। अच्छा, ये था आज के बाप दादा मिलन की मुरली का पूरा रिवीजन। ओम शांति।